नमस्कार, मैं शिवा बात्री और स्वागत करती हूं आपका डीवी न्यूज में। अब तक का सबसे बड़ा सवाल, मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री? इसका जवाब कल सभी को मिल चुका है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव, जिनका नाम किसी ने भी शायद नहीं सोचा था, जो कि लोगों के लिए एक अचानक रिजल्ट है कि भाई मोहन यादव अब हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी बीच लाडली बहनों का क्या हो रहा है? लाडली बहनों को उनके ऊपर क्या बीत रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या यहाँ पर काफी सारे सवाल उठकर आ रहे हैं कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएंगी, या सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो भी योजनाएं चलाई थी वो अब बंद हो जाएंगी? चलिए इस पूरे ग्राफ पर एक नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत, लाडली बहना का शोर और 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव, इन सब के बाद भी शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, भाजपा के संकेतों को समझना होगा। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पहले क्या हुआ है जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट मिला है। 17 अगस्त 2022 भाजपा संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होता है। शिवराज इस बोर्ड के पूर्व सदस्य हो जाते हैं। उनका बयान आता है, पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं होने लगती हैं। बता दें, चुनाव आते हैं और फिर गीत गूंजता है, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। 15 महीने की इस लघु कथा के कई मायने हैं और सवाल भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लाडली बहना योजना भी शिवराज के जाने की एक वजह रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीत में लाडली बहना भी बड़े फैक्टर रही, लेकिन चुनाव से पहले इस योजना की पृष्ठभूमि और रिजल्ट के बाद पार्टी की जीत में इसके योगदान पर बहस से कई सवाल सामने आए हैं। बता दें, स्वीकार्यता को लेकर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सैद्धांतिक तौर पर इस तरह की फ्रीवेज वाली योजनाओं में कभी सहमत नहीं रही है। सतना में साल भर पहले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था, रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। यही वजह रही है कि इस योजना के बारे में उन्होंने चुनावी सभाओं में चर्चा कभी नहीं की है। भाजपा के घोषणा पत्र में भी सिर्फ इतना जिक्र किया, हम 1,31,00,000 लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करते रहेंगे। वहीं शिवराज इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए तक देने का वादा करते रहे हैं। रिजल्ट के बाद तो मानो लाडली बहना पर बात टकराव तक पहुंच गई हो। लेकिन अब लाडली बहना का क्या होगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। इसके कुछ फैक्टर निकलकर सामने आए हैं जो हम आपको बताएंगे। 1,250 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में आते रहेंगे, क्योंकि पार्टी के घोषणा पत्र में मासिक आर्थिक सहायता का वादा किया गया है। राशि 3,000 रुपए तक बढ़ेगी। इसकी संभावना अब कम लगती है, क्योंकि शायद शिवराज की सरकार नहीं है, तो हो सकता है कि इस बार 3,000 रुपए ना बढ़े। चुनावी नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा से लेकर श्योपुर और राघोगढ़ तक का दौरा किया है। उन्होंने लाडली बहनों का आभार जताया। वहीं शिवराज को हटाने के 5 संकेत जो पार्टी पहले ही दे चुकी थी। बताते हैं, पार्टी ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जो मंशा 15 महीने पहले इशारों में जता दी थी, उस पर अमल चुनाव के दौरान शुरू हुआ। हर कदम उसी दिशा में आगे बढ़े और संकेत साफ थे। चलिए बताते हैं, पहला संकेत, शिवराज चेहरा नहीं, जिक्र भी नहीं। मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव अभियान के दौरान सभाओं में नेताओं ने भाजपा सरकार के कामों का जिक्र तो किया, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सभा में अपनी गारंटी दी। केंद्र की योजना पर ज्यादा फोकस रहा, लेकिन शिवराज के नाम पर नहीं। दूसरा संकेत, जन आशीर्वाद यात्रा में कई चेहरे। पिछले चुनावों में जन आशीर्वाद यात्रा निकलती रही, इनका नेतृत्व शिवराज ने ही किया। वे यात्रा में एकमात्र चेहरा हुआ करते थे। इस बार एक यात्रा की बजाय कई यात्राएं निकली, चेहरे भी कई सामने आए। भाजपा शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री भी सामने आए। वहीं अब तीसरा संकेत जानते हैं, कई दिग्गजों को उतार दिया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल से लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारकर पार्टी ने संकेत दे दिया था कि मध्य प्रदेश में कोई नया चेहरा सामने आएगा। मोदी के चेहरे के साथ चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं पिछले चुनावों की तरह प्रचार अभियान मुख्यमंत्री पर केंद्रित बिल्कुल नहीं रहा। वहीं चौथा संकेत,
लाडली बहना की बात नहीं की गई। जी हां, चुनाव के दौरान शिवराज का पूरा फोकस लाडली बहना पर रहा, लेकिन मोदी और शाह ने इस योजना का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। शिवराज से जुड़े लोग रिजल्ट के बाद इस योजना को गेम चेंजर बताते रहे, लेकिन किसी बड़े नेता ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं माना और पार्टी के बहुमत को मोदी का जादू बताया। इस तर्क के साथ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहां लाडली बहना थी, वहां भी जीते हैं। वही बात करते हैं पांचवें संकेत की, तो चुनाव अभियान की कमान केंद्र के हाथ में थी। जी हां, चुनाव अभियान की पूरी जो बागदौड़ पार्टी हाईकमान के हाथों में समझ आई। अमित शाह ने हर संभाग में बैठकें लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों से सीधे बात की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव उनके दूत बनकर भोपाल में ही डटे रहे। वहीं शिवराज की भूमिका चुनावी रणनीति में समिति रही थी। अब बताते हैं 17 नवंबर को वोटिंग के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश गए थे, जहां उन्होंने गंगा किनारे कुछ समय एकांत में भी बिताया था और आखिर में सबको राम राम भी कहा था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह मिशन 29 यानी कि एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीटें जिताने का टारगेट लेकर मैदान में उतर गए। वे पहले छिंदवाड़ा फिर श्योपुर गए। दोनों जिलों में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। अब खुद की ओर से संकेत देने की बारी थी। सोशल मीडिया पर विधायक दल की बैठक के एक दिन पहले लिखा, सभी को राम राम। मोहन यादव के सीएम बनने की ऐसी लिखी स्क्रिप्ट। ये भी बता देते हैं कि मोहन यादव जब सीएम बने तो उसके पीछे क्या कारण रहा। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर चौंका दिया है, लेकिन यह फैसला अचानक नहीं था। 4 दिन पहले ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। हालांकि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। विधायक दल की बैठक से कुछ मिनट पहले विधायकों के फोटो सेशन में जो व्यक्ति दिग्गजों के काफी दूर तीसरी पंक्ति में बैठा था, उसे पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक चौंकाने वाली खबर बन गई है, क्योंकि अब बता देते हैं शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव, जो कि अब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। ऐसे ही खास चर्चा के लिए लगातार जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।